दोस्तों कुछ माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए ये माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइस को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है और TED ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस होती है, एवलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइस होती है। तो देखिए ट्रांजिस्टर में कौन कौन से आता है, माइक्रोवेव BJT तो जनरली जानते हैं। तो ये दो जो है याद रखना, HVT को बोलते हैं हेटेरो जंक्शन बाइपोलर ट्रांजिस्टर और टनल डायोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके अंदर आती है, माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आती है टनल। तो ये तो ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं टनल डायोड के बारे में। और HVT फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ज़्यादातर कन्फ्यूजन करता है। देखिए इसमें जेफेट आता है, मैसफेट आता है, HEMT को बोलते हैं हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर तो याद रखना ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आता है। कौन सा, मैसफेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं टिक कर रहा हूँ। मॉसफेट तो जानते ही है। उसके बाद ये मेमोरीज आती हैं और ये चार्ट कपल डिवाइस जो होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कहीं ना कहीं इसका जो है कॉन्सेप्ट इनमें लगता है। उसके बाद ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस आती है जिसमें गन डायोड ज़्यादातर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। LSA इंडियम फॉस्फाइड डिवाइड और कैडमियम टोल्यूएन डिवाइड, तो ये डायोड है। तो ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस जिसमें सबसे ज़्यादा ये गन डायोड, ये इसका ये 2 वैली मॉडल होता है। इंडियम फॉस्फाइड 3 वैली मॉडल होता है। इनकी जो है आपको बैंड गैप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखने हैं। उसके बाद लास्ट वाला आता है एवलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइस। तो देखिए इसको याद करनी क्या है, जिसमें पैट या रेड लगा हो तो वो क्या होते हैं, एवलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइस होती है। और केवल एक ऐसा होता है डायोड, वो कौन होता है, रेड डायोड होता है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं इनमें इक्वेशन जो है। तो ये रेड डायोड ज़्यादातर पूछा जाता है कन्फ्यूजन करने के लिए। तो ये तो थी बेसिक सॉलिड स्टेट डिवाइस जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। विच ऑफ द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस होती है कि कोई 4 ऑप्शन देगा, उसमें 3 इसके दे देगा और 1 इसका देगा। तो इस तरीके से ये लिस्ट अगर आप याद कर लेते तो ईजिली से याद हो जाएंगे और सॉल्व भी हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो देखिए BJT में एवर स्मॉल मॉडल पे कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो पूछे जाने की संभावना है UGC नेट इस बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये पूछा गया है, द एवर स्मॉल इक्वेशन फॉर द इमीटर करंट इज। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला जो है वो हमारा सही है। तो A11 e की एक्सपोनेंशियल VE/VT -1 प्लस A12 एक्सपोनेंशियल VC/VT -1। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसी की बेसिस पे एक दूसरा सवाल जो मैंने बनाया, ये इम्पोर्टेंट है पूछे जाने का। तो एवर स्मॉल इक्वेशन फॉर द कलेक्टर करंट इज। अब देखिए यहाँ A11 लिया गया, A12 लिया गया कोफिशिएंट IE के लिए। तो IC की बात की जाएगी तो वहाँ कौन सा होगा, A21 होगा और A22 होगा। तो ऑप्शन हमारा थर्ड वाला सही है, A21 एक्सपोनेंशियल VE/VT -1 प्लस A22 एक्सपोनेंशियल VC/VT -1। इनकी भी क्या है, जो कोफिशिएंट हैं इनकी भी वैल्यू होती है। उस पर मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया क्योंकि इनकी वैल्यू निकल के आती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवर स्मॉल इक्वेशन फॉर द कलेक्टर करंट इज। तो देखिए इसके 4 ऑप्शंस हैं, इसका ये थर्ड वाला सही है। कलेक्टर करंट के लिए अल्फा FIES एक्सपोनेंशियल VV/VT -1 माइनस ICS एक्सपोनेंशियल VC/VT -1। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। द एवर स्मॉल इक्वेशन फॉर द वेज करंट।
बेस करंट की बात हो रही है, तो इसके लिए ऑप्शन ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही है। आई एस 1 माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल वी वी अपॉन वी टी माइनस 1 प्लस आई सी एस 1 माइनस अल्फा आर एक्सपोनेंशियल वी सी अपॉन वी टी माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 एवर स्मॉल इक्वेशन फॉर द इमीटर करंट इज। तो देखिए इमीटर करंट के लिए यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है। आई ई एस एक्सपोनेंशियल वी सी अपॉन वी टी माइनस 1 माइनस अल्फा आर आई सी एस एक्सपोनेंशियल वी वी अपॉन वी टी माइनस 1। तो इन एवर्सवर्थ मॉडल द रेसिप्रोसिटी करंट कंडीशन इज गिवन बाय। देखिए इसमें जो रेसिप्रोसिटी कंडीशन होती है अल्फा आई ई एस बराबर अल्फा आर आई सी एस, ये कंडीशन होती है, ये याद रखना। अल्फा क्या होता है, ये फॉरवर्ड करंट गेन है और ये क्या है, रिवर्स करंट गेन है। क्वेश्चन नंबर 7 इन एवर स्मॉल मॉडल ए ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग कट ऑफ रीजन विद बोथ इमीटर एंड कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाई एट लीस्ट फ्यू टेंथ ऑफ वोल्ट द इमीटर करंट इज गिवन बाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आई बराबर आई 0 1 माइनस अल्फा एन अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा एन इंटू अल्फ़ा आई। तो ये अल्फ़ा एन इंटू अल्फ़ा आई क्या है, अल्फ़ा एन नॉर्मल करंट गेन होता है, ये अल्फ़ा क्या होता है, नॉर्मल करंट गेन होता है। ये अल्फ़ा आर या अल्फ़ा आई ये क्या होते हैं हमारे रिवर्स करंट गेन। तो ये देखिए इसका जो डेरिवेशन इसे निकालते कैसे, दो इक्वेशन लिखता हूँ। तो देखिए ये हमारी कलेक्टर करंट है, ये हमारी इमीटर करंट क्या है। आई सी बराबर माइनस अल्फा एन आई माइनस आई सी की पावर वी सी अपॉन वी टी माइनस 1 आई बराबर माइनस अल्फा आई सी माइनस आई ई की पावर वी ई अपॉन वी टी। तो देखिए जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, वी सी, तो वी सी एंड वी की वैल्यू क्या लेते हैं, लार्जर लेते हैं वी टी से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा निगलेक्ट हो जाएगा, ओनली जो हमारा ये आई सी बचेगा। आई सी बराबर माइनस अल्फा एन आई ई, तो देखिए इसके साथ गुणा कर लेंगे क्या हो जाएगा, ये आई सी हो जाएगा। आई ई बराबर माइनस अल्फा आई सी माइनस आई ई ओ। तो आई सी की यहाँ वैल्यू रख देंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आई ई निकल के आ जाएगा। रख देते हैं आई ई बराबर माइनस अल्फा आई अल्फा एन आई ई प्लस का आई सी ओ माइनस आई ई ओ। तो आई ई यहाँ पे क्या माइनस है ये, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का अल्फ़ा एन आई ई ओ माइनस का अल्फ़ा आई सी ओ माइनस का आई ई ओ, ये बराबर। तो ये आई ई 1 माइनस अल्फ़ा एन बराबर माइनस का अल्फ़ा आई सी ओ माइनस का आई ई ओ। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा आई सी ओ बराबर अल्फ़ा एन आई ई ओ यूज कर लेंगे। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होगा तो इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। तो देखिए यहाँ यूज करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये आई ई, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा आई ई ओ, ये 1 माइनस का अल्फ़ा एन 1 माइनस का अल्फ़ा आई एन अपॉन 1 माइनस का अल्फ़ा एन इंटू अल्फ़ा आई। तो ये ऑप्शन हमारा निकल के आ गया पहला वाला। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी की बेसिस पे इन एवर स्मॉल मॉडल ए ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन कट ऑफ रीजन इन बोथ इमीटर एंड कलेक्टर जंक्शन द रिवर्स वाइज बाई एट लीस्ट फ्यू टेंथ ऑफ द वोल्ट देन द कलेक्टर करंट इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका जो ऑप्शन जो हमारा सेकेंड सही है, जैसे हमने पहले वाले में किया आई निकाला था, तो इसी प्रकार से हम आई सी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है इन एवर स्मॉल मॉडल इमीटर जंक्शन रिवर्स
required just to produce cutoff I बराबर 0 and the collector वेग वाइज इज। तो देखिए इसमें v की वैल्यू जो निकल आती है v बराबर वी टी, ये एल एन 1 माइनस अल्फा एन। क्वेश्चन नंबर 10वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा ट्रांसपोर्ट फैक्टर बीटा स्टार ऑफ द वीजेटी इज गिवन बाय। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है, तो हमेशा याद रखना सेक हाइपरबोला डब्ल्यू अपॉन एल वी। द ट्रांसपोर्ट फैक्टर बीटा फॉर द वीजेटी इज एक्सप्रेस। तो इसको जो है ये अप्रोक्सीमेशन लिया गया है, डब्ल्यू लेस देन डब्ल्यू अपॉन एल वी लेस देन 1। तो इसमें ये हमारा निकल के आता है 1 माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डब्ल्यू बाई एल का होल स्क्वायर। ये याद रखना, इसमें थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द इमीटर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एट। तो इसका ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। जो इमीटर एफिशिएंसी होती है आई एन ई अपॉन आई एन ई प्लस आई पी ई। तो बेसिकली इसे जो डिफाइन किया जाता है वो ये फार्मूला है। तो जो गामा है वो है करंट ऑफ इंजेक्टेड कैरियर एट इमीटर जंक्शन अपॉन टोटल इमीटर करंट। तो आई एन ई अपॉन आई एन ई प्लस आई पी ई। तो आई एन ई और आई पी को क्या कहा गया, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट एट द इमीटर जंक्शन। बेसिकली क्या है डिफ्यूजन करंट, ये क्या है इंजेक्टेड होल डिफ्यूजन करंट एट द इमीटर जंक्शन। तो ये इमीटर एफिशिएंसी फार्मूला। इन बीजेटी द इंजेक्शन एफिशिएंसी गामा इज एक्सप्रेस। तो इसका जो है फार्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस डी पी अपॉन डी एन एन ए अपॉन एन डी डब्ल्यू अपॉन एल ई। तो वो यही आता है, यहीं से आता है। ये जो गामा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आई पी ई अपॉन आई एन ई, और आई पी अपॉन एन ई की वैल्यू क्या है ये होती है। वो डी पी अपॉन डी एन एन ए डब्ल्यू अपॉन एन डी और एल ई। ये क्या है बेस के लिए है और ये क्या है इमीटर के लिए पैरामीटर लिए गए। 14, इन नॉर्मल एक्टिव मोड द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ द आई सी फॉर एनी वी सी एंड आई ई। तो इसके लिए ये सेकंड है, आई सी बराबर माइनस अल्फा आई प्लस आई सी ओ 1 माइनस वी सी अपॉन बी टी। क्वेश्चन नंबर 15 है मैचिंग द फॉलोइंग, लिस्ट 1 है लिस्ट सेकेंड है। तो देखिए यहाँ पैरामीटर लिए गए और ये, तो देखिए ये ट्रांसफर फैक्टर है, इसकी वैल्यू ये है पहले का सी, इन दोनों में मिल रहा, और गामा की वैल्यू ये है अल्फ़ा और आई सी ओ। तो अल्फ़ा ये है माइनस A1 अपॉन A11 और ये है ये आई सी ओ की वैल्यू ये ए। तो इसका आंसर जो है ये वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में मैचिंग करना अल्फ़ा आई सी ओ और सी बी डैश, ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है। तो इसकी वैल्यू ये है फोर्थ का ए, अल्फ़ा जो है ये आ जाएगा ट्रांसफर फैक्टर इनटू इंजेक्टर एफिशिएंसी। आईसी की वैल्यू ये सेकंड है और आईसीयू क्या होता है ये होता है ए क्यू एन आई स्क्वायर डी एन अपॉन डब्ल्यू एन ए, ये प्लस डी पी अपॉन एल ई इंटू एन डी। तो देखते हैं पहले का जो है डी सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का वी सही है, चौथे का ए सही है। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रोम मेमोरीज है, रोम पी रोम और उनकी सर्किट डायग्राम है। तो देखिए रोम का डायग्राम ये है, ये लिंक। पी रोम का जो है डायग्राम एक लिंक होगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर से बनेगा। ये ई पी रोम का ये है सी, और ई स्क्वायर पी रोम में क्या है 2 ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, इसमें क्या है 1 ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है पहला वाला सही है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।